नमस्ते स्टूडेंट, मैं ग्रीनवुड इंटरनेशनल स्कूल की हिंदी की शिक्षिका हेतल मणियार आज आपको कक्षा 10 विषय हिंदी विषय वस्तु कविता 2 मीरा के पद के बारे में जानकारी दूंगी। कविता की शुरुआत करने से पहले हम कवि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस कविता की कवयित्री है मीराबाई। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवयित्रियों में से एक है। उनकी जन्म तिथि 1503 मानी जाती है। मीराबाई की जन्म स्थान के बारे में कई मतभेद है। कई लोग जोधपुर की स्थित चोकड़ी कुड़की गांव को मीराबाई का जन्म स्थल मानते हैं। वे बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। उनका विवाह उदयपुर के महाराणा कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पति का देहांत हो गया। उनके पति के साथ सती होने का प्रयास किया गया, लेकिन मीराबाई ने उसके लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। वे संसार की ओर से विरक्त हो गई और साधु संतों की संगिनी में हरि कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी। संत रैदास की शिष्या मीरा के पद पूरे उत्तर भारत में सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित है। मीराबाई की कविताएं हिंदी तथा गुजराती दोनों ही भाषाओं में सुनने को और पढ़ने को मिलती है। इस कविता में मीराबाई का एक रूप देखने को हमें मिलता है, जिसमें वो अपने घर परिवार को छोड़कर वृंदावन में बसी हुई है और कृष्ण प्रेम के अंदर अपने आप को लीन कर देना चाहती है। प्रस्तुत पाठ में संकलित 2 पद है। मीरा के उन्हें आराध्य अर्थात श्री कृष्ण को समर्पित है। मीरा अपने प्रभु की झूठी प्रशंसा भी करती है, प्यार भी करती है और अवसर आने पर डांटने से भी नहीं डरती है। श्री कृष्ण की शक्तियों का एवं सामर्थ्य का गुणगान भी करती है और उनको उनके कर्तव्य भी याद दिलाती है। इस तरह से कविता में कवयित्री मीराबाई ने कृष्ण के समीप रहने के लिए सारे प्रयत्न किए हैं। मीरा के पहले पद में हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरसरी धर्यो, आप शरीर, बढ़्यो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो महारी पीर। पहले पद के कठिन शब्दार्थ है हरि श्री कृष्ण, जन मतलब भक्त, भीर मतलब दुख दर्द, लाज मतलब इज्जत, चीर मतलब साड़ी या कपड़ा, नरसी मतलब नरसी का अवतार धारण करना, शरीर मतलब शरीर, गजराज मतलब हाथियों का राजा ऐरावत, कुंजर मतलब हाथी, काटी मतलब मारना, लाल मतलब गिरधर यानी श्री कृष्ण, लाल गिरधर मतलब श्री कृष्ण और महारी मतलब हमारी। इसमें इस पद के अंदर कवयित्री भगवान श्री कृष्ण की भक्त प्रेम को दर्शा रही है। वो स्वयं की रक्षा की लुहार मतलब उनको विनती कर रही, लगा रही है। इस पद में कवयित्री मीरा भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम का वर्णन करते हुए कहती है कि आप अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को हरने वाले हैं, अर्थात दुखों को दूर करने वाले हैं। मीरा इसको समझाने के लिए 3 उदाहरण देती है। वो कहती है कि जिस तरह आपने द्रौपदी को वस्त्र देकर भरी सभा में ठीक उसी प्रकार उसकी लाज बचाई थी, जिस प्रकार एक भाई अपनी बहन की रक्षा करते हैं। जब प्रहलाद की रक्षा अपने दूसरे भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए हरि ने नरसी का अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया था। और तीसरे उदाहरण में हरि ने डूबते हुए गजराज की रक्षा हेतु मगरमच्छ का वध किया था। इस प्रकार आप सभी भक्तों की दुख दूर करते हो,
उसी तरह आप मेरे भी दुख दूर करो। मीराबाई का दूसरा पद, श्याम माहे चाकर राखो जी, गिरधर लाल महाने चाकर राखो जी, चाकर राख्यू बाग लगायू, नित उठ दर्शन पाश्यू, वृंदावन की कुंज गली में गोविंद लीला काश्यू, चाकरी में दर्शन पाशु, सुमरण पाशु खरची, भाव भक्ति जागीर पाशु, तीनों बातों सरसी, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनावे, बीच बीच राखो बारी, सावरियारा दर्शन पाशु, प्रहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमनारी जी नीतीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा। दूसरे पद के कठिन शब्दार्थ है, श्याम श्री कृष्ण, चाकर नौकर, रहस्य मतलब रहकर, नित मतलब हमेशा, दर्शन मतलब दर्शन, जागीर मतलब साम्राज्य, कुंज मतलब सकरी मतलब छोटी, बारी मतलब बगीचा, पहर मतलब पहनकर, तीरा मतलब किनारा, अधीरा मतलब व्याकुल होना, पीतांबर मतलब पीले वस्त्र, धेनु मतलब गाय। दूसरे पद में कवयित्री मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपनी प्रेम भक्ति भावना का वर्णन कर रही है और श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वह इतनी व्याकुल है। वो दर्शाया उसके साथ श्री कृष्ण का भी वर्णन इस पद में किया गया है। उसके साथ श्री कृष्ण गोकुल, उसमें गलियां कैसी है उसका भी वर्णन किया गया है। वे कृष्ण की भक्ति में इस प्रकार लीन है कि उनके दर्शन पाने के लिए वे नौकर बनने के लिए भी तैयार है। इसी वजह से वे इन पंक्तियों में श्री कृष्ण से खुद को अपना नौकर रखने की विनती कर रही है। जब वे नौकर बनकर सुबह सुबह बागबानी करेगी तो इसी बहाने उन्हें कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। मीरा कहती है कि वृंदावन की गलियों में मैं अपने स्वामी की लीलाओं के गीत गाऊंगी। इससे मुझे हमेशा आपके नाम का स्मरण रूपी खर्च की जागीर प्राप्त होगी। इन्हें हमेशा कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। दूसरा, उन्हें अपने प्रिय की याद नहीं सताएगी। और तीसरा, उनकी भाव भक्ति का साम्राज्य बढ़ता ही रहेगा। जिनकी उन्हें जन्मों से चाहत थी, उन्हें खर्च करने के लिए श्री कृष्ण के दर्शन एवं स्मरण मिलेंगे तथा उनके भाव एवं भक्ति की ऐसी जागीर मिलेगी जो सदा उनके पास ही रह जाएगी। मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का बड़ा ही मोहक वर्णन किया है। मीरा कहती है कि श्री कृष्ण जब हरे वस्त्र पहनकर मोर मुकुट धारण किए हुए, गले में वैजयंती माला पहने और हाथ में बांसुरी लेकर वृंदावन में गाय चराते हैं तो उनका रूप सभी का मन मोह लेता है। मीराबाई श्री कृष्ण के दर्शन करने अपनी तीव्र इच्छा का वर्णन किया है। वे ऊंचे ऊंचे महलों के बीच बाग लगाएगी जिनके बीच वे साज श्रृंगार करके कसूबी रंग की साड़ी पहनकर कृष्ण के दर्शन करेगी। मीरा कहती है कि मेरे प्रभु गिरधर स्वामी, मेरा मन आपके दर्शन के लिए इतना बेचैन है कि वह सुबह का इंतजार नहीं कर सकता। मीरा चाहती है श्री कृष्ण आधी रात को ही जमुना नदी के किनारे उन्हें दर्शन देकर उनका दुख हर ले, इसलिए वह उनकी राह देख रही है। छात्र आपको मीरा के ये दो पदों के द्वारा मीरा और कृष्ण की भक्ति प्रेम के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।